वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूबीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़। मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं आपके एक और हिंदी के आरओ के टेस्ट में। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के शानदार टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस किए बिना पेपर देखने मतलब पेपर में बैठने गलती मत करना, है ना। धुआं हो जाओगे, इसलिए टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर लगाइए, जो आपके मोरल को और ज़्यादा बूस्ट करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगी। और आपकी कमियां भी आपके सामने एक जैसे शीशा होता है ना, वैसे ही होता है टेस्ट सीरीज़। आईना दिखाता है आपको कितनी तैयारी। वो कहते हैं ना, धूल शक्ल भी थी, हम आईना साफ करते रह गए। तो वही चीज़ है, कमियां आपकी किन किन चीज़ों में है वो आपको टेस्ट सीरीज़ से पता चल जाएगा। तो चलिए हिंदी का देखते हैं आज 60 नंबर में आप कितने नंबर ला पाते हैं। हिरण्यगर्भ इस शब्द का उचित पर्याय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पर्यायवाची है, इसका क्या होगा इनमें से, पढ़िए इसको और बताइए, आंसर दीजिए। तो देखिए, हिरण्यगर्भ, आत्मभू और स्वयंभू ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि क्षीरोद ये लक्ष्मी का पर्याय होता है। ठीक है, अब देखो आपका सही हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर है कोविद और बधु। कोविद और बुध हेतु सही पर्याय का चयन करना, कोविद और बुध हेतु। तो इसका सही क्या हो जाएगा, कोविद बुध ये सब विद्वान के पर्याय होते हैं। कोविद और बुध किसके होते हैं, विद्वान के। फिर कह रहे हैं नश्वर और देवता, दोनों शब्दों हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुनना है। नश्वर और देवता, इसके लिए क्या सही पर्याय होगा, तो नश्वर और देवता इनमें से होगा नश्वर का अनित्य, देवता का अमर्त्य, है ना। नश्वर और देवता, अनित्य और अमर्त्य। हरियान और वैन्ते, इसका पर्याय क्या होगा, हरियान या वैन्ते। तो इसका सही पर्याय क्या हो जाएगा भाई, ये किसके पर्याय हैं, गरुण के हैं। हरियान और वैन्ते किसके हैं, गरुण के पर्याय हैं। कह रहा भ्रमर हेतु उचित पर्याय क्या होगा, भ्रमर का पर्याय, एक सही पर्याय भ्रमर का क्या होगा, तो भ्रमर का होगा षटपद। क्या हो जाएगा, भ्रमर का षटपद हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी निशीत, सर्वरी, तमस्त्रा ये सब आपको पता है किसके पर्याय हैं, रात के पर्याय हैं, रात के। ठीक है, षटपद हो जाएगा भ्रमर का। अगला देखते हैं कुशेश। कुशेश ये इसका अर्थात क्या होगा या इसका मतलब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कुशेश ये आपका कमल का होता है। कुशेश किसका होता है, कमल का पर्याय होता है। ठीक है, उपालंब इसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। उपालंब का क्या अर्थ होगा भाई, हौसला, शिकायत, स्पर्धा या रुझान। तो उपलम्ब का अर्थ क्या होता है, शिकायत। क्या हो जाता है, उपलम्ब का अर्थ शिकायत होता है। क्या होता है, शिकायत। फिर कह रहा है घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं, अंतःपुर शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं उसमें अंतःपुरुष का शब्द जो प्रयोग करते हैं, किस लिए, क्या है ये। तो इसका सही पर्याय क्या होगा, ये होगा एकाधिक सत्य है। मतलब क्यों एकाधिक सत्य, क्योंकि देखिए घर या महल का जो भीतरी भाग होता है जहाँ स्त्रियाँ रहती है उसे अंतःपुर भी कहते हैं। और अंतःपुर के पर्याय बहुत सारे हैं, जैसे आप एक यही कह सकते हो, रनिवास भी है और हरम खाना भी कह सकते हो। और एक और होता है जाना खान, जना खान नहीं, जनान खाना कह सकते हो, है ना। ये थोड़ा आपको उर्दू वर्ड लग रहे होंगे, है ना। जनान खाना, रनिवास, हरम खाना ये सारे। तो अंतःपुर काफ़ी हो गए। पत्थर का उचित पर्याय कह रहा है कौन सा है इसमें से, पत्थर का उचित पर्याय। तो पत्थर का देखिए क्या हो जाएगा, उपल हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तर भी कह सकते हो पत्थर को, प्रस्तर भी कहते हैं पत्थर को, उपल भी कहते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब आप देखिए आपका सही कि नहीं। 10 द्विजराज और मृगलांछन हेतु क्या पर्याय यूज़ करा जाएगा, द्विजराज और मृगलांछन तो ये होते हैं चंद्रमा के पर्याय। किसके हैं, चंद्रमा के पर्याय। चलिए तत्सम तद्भव में देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, ये आपको पहचानना है। उपविष्ट, द्वान्वित, द्वानवती, मार्ग या माठिया। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो जो मठिया है ये तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम शब्द मठ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है श्यालीवट। श्यालीवट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, श्यालीवट का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तो श्यालीवट का जो तद्भव होगा वो होगा साड़ू। क्या हो जाएगा, श्यालीवट साड़ू हो जाएगा। ठीक है, कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है ना। तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है, यानी तद्भव या तत्सम इसमें से गलत कौन सा है बताना है। तो देखिए जो आलस्य होता है आपका, आलस्य ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि आरसी का क्या हो जाएगा, आरसी का तत्सम होता है आदर्श। क्या होता है, आरसी का तत्सम आदर्श होता है, आरसी का तत्सम। ठीक है, आरसी का तत्सम आदर्श हो जाएगा। फिर ऋणु, इसका तद्भव रूप क्या होता है, ऋणु का तद्भव रूप,
तो ऋणु का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा सही, सुन हो जाएगा। ऋणु का तद्भव क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कौन सा तत्सम शब्द सही नहीं है, इसमें आपको बचाना है कौन सा तत्सम सही नहीं होगा इनमें से, तो बताइए। तो देखिए मूठ जो है, मूठ ये जो है ये गलत होगा, क्योंकि मूठ का क्या होता है भाई, मुष्टि होता है ना, क्या होता है, मुष्टि। मूठ का क्या होता है, मुष्टि होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूठ जो है ये एक तद्भव वर्ड है और मुष्टि तत्सम शब्द है। बाकी ये तीनों ही क्या है, तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है पहचानना है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है इनमें से, है ना, यही तो पूछ रहा है कौन सा तत्सम है। तो देखिए सिम्बा जो है, शिम्बा, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है सिम्बा। सिम्बा का तद्भव क्या हो जाता है, सेम हो जाता है सिम्बा का तद्भव। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। अहेर और खोई तद्भव शब्द हैं किसके भाई, अहेर और खोई किसके तद्भव है, तो अहेर तद्भव शब्द है आकेट का, खोई तद्भव शब्द है क्षुद्र का। ठीक है, अहेर किसका तद्भव है, आकेट का, खोई है क्षुद्र का। कह रहा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है इनमें से, 18 में आपको बताना है कौन सा तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है इनमें से। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द होगा, अर्क जो होगा आपका वो तत्सम होगा। अर्क क्या है, तत्सम शब्द है। फिर 19 में कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ये पहचानना है कौन सा इनमें से तद्भव है। तो तद्भव होगा इनमें से कौन सा आपका, तमोली। तमोली क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम अगर पूछ ले तो तत्सम क्या होगा, तांबुलिक होता है, तांबुलिक। तो देख लो दोस्तों आपकी हिंदी कैसी चल रही है। अभी भी हिंदी में कोई दिक्कत है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिंदी की एक पापा PDF है ना, जिसमें आप प्री और मेंस दोनों के 60 नंबर की हिंदी, बस उससे बाहर कुछ नहीं होगा, उसको आपको पढ़ना हो। फ्री वीडियो पढ़ा हुआ पूरा एक वीडियो, उसको देख डालिए। आर्या मैम ने बहुत बढ़िया से उसको समझाया हुआ है। लाख जो है एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम क्या होगा, लाख का तत्सम क्या होगा बताइए। तो इसका तत्सम हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा, लाख का तत्सम लक्ष्य हो जाएगा। 21 में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है इनमें से, ये पहचानना है आपको। हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, आप तो नहीं आए मगर आपका भाई आ गया था। तो इसका कौन सा सही होगा, 21 का। तो आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों, देखिए जहाँ पे केवल लग जाए है ना, तो वहाँ मात्र नहीं लगता है ना। केवल लग गया अगर तो मात्र नहीं लगे, वो तो एक ही चीज़ हो गई ना। तो आपको केवल 20 रुपये ही दे सकता हूँ, ये होना चाहिए, मात्र नहीं लगना चाहिए। फिर कह रहा पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, इसमें कैसी त्रुटि है भाई, कि पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो इसमें कैसी त्रुटि इनमें से। तो इसमें देखिए वाच्य संबंधी त्रुटि। कौन सी त्रुटि है, वाच्य संबंधी त्रुटि, क्योंकि पिताजी ने अखबार पढ़ लिया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया होना चाहिए ना। अशुद्ध वाक्य होगा, पिताजी द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसमें कैसी त्रुटि है भाई, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसमें विशेषण संबंधी त्रुटि। क्यों, जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, ये पहचानना है। तो आराम से पढ़िए, थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़िए और सोचने का विचार करिए इसका सही क्या होना चाहिए। तो इसका सही होगा, देखिए चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है ना, ये नहीं लगेगा में, है ना, जगती तल कौमा पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, ये इसका सही रूप होना चाहिए। 25 नंबर देख लेते हैं। कह रहा विद्यावाचस्पति एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था अशुद्धि लिख लिख के जब आप करेंगे तभी आप कर पाएंगे ना। तो विद्यावचस्पति, इसको 100 बार लिखो, 20 बार लिखो, लिखो ज़रूर, है ना। विद्यावचस्पति ऐसे करके लिख के कर लो कि विद्यावचस्पति कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको सारे ही सही लगेंगे। इसलिए दिमाग में ये फीड तब होगा जब इसको आप लिख लिख के करने की कोशिश करेंगे। तो लिखने का प्रयास जरूर करा करें। फिर 26 अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है ये पहचानना है आपको। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मुमूर्षु, ये अशुद्ध है क्योंकि यहाँ छोटा ऊ लगना चाहिए था, है ना, यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा, ऐसे लिखेंगे इसको मुमूर्षु, है ना। यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा, यहाँ पे छोटा ऊ लगेगा, मुमूर्षु हो जाएगा। कुंडली एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है ये बताना है। कुंडली कैसा है भाई, एक अशुद्ध शब्द है, इसमें किस तरह का दोष है।
तो इसमें संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। कैसी? संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि है ना, क्योंकि अशुद्ध शब्द कुंडली में जो है व्यंजन संबंधी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कुंडली को आप ऐसे लिखोगे, इसलिए कह रहे हैं व्यंजन संबंधी गलती। कुंडली को ऐसे लिखा जाएगा, है ना कि ऐसे लिखा जाएगा। तो ये एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रेशर पड़ता है, आपको दिखता है सही तो लिखा है, इसलिए टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे ना, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस बनेगी, फोबिया आपका खत्म होगा। तो इसलिए एग्जाम की प्रैक्टिस टेस्ट से ही होगी। और ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हिंदी की, ये सुधारिए इनमें से अगर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, उपयुक्त लिखित में कैसा दोष है? इसमें मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, तो इसमें कैसा दोष है? पुनरुक्ति संबंधी युग अशुद्धि है। कैसी? पुनरुक्ति संबंधी, क्योंकि मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, होना चाहिए। क्या लिंग होना चाहिए? मध्यकाल में कलाओं की बहुत। और मध्यकालीन युग ये थोड़ी है भाई, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है। यानी मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। दूसरा, यथेष्ट, घनिष्ठ, व्यापित, नर्क जैसे शब्दों में त्रुटि है। त्रुटि किस प्रकार की है ये पहचानना है। तो इसमें भी देखिए संयुक्त व्यंजन संबंधी त्रुटि है। कैसी है? संयुक्त व्यंजन संबंधी, क्योंकि यथेष्ट, घनिष्ठ और व्यापित, नर्क, इसको आप कैसे लिखोगे? पहली चीज़ तो ये गलतियाँ सही करो। एक तो यथेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, घनिष्ठ भी जो है घनिष्ठ नहीं होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ ठा लगना चाहिए था, ठा, घनिष्ठ होना चाहिए था। और व्यापित नहीं होता है, व्याप्त होता है। क्या होता है? व्याप्त होता है। नर्क नहीं होता, नरक होता है। तो व्यंजन संबंधी ये सब गलतियाँ, ये सब अशुद्ध लिखा हुआ है। फिर कह रहा है निम्नलिखित अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से गलत का चयन करना है, कौन सा गलत होगा। देखिए इसी तरीके के पेपर में सवाल आएंगे और आप मुंह पकड़ते रह जाएंगे, इसलिए फिर कह रहा हूँ हिंदी को अच्छे से पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला गलत है, क्योंकि अशुद्ध शुद्ध कह रहा है, तो इनमें से ये अशुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है और ये शुद्ध है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। विशेष विशेषण, यानी ये विशेष है और ये विशेषण, इसमें त्रुटिपूर्ण यानी गलत कौन सा है ये आपको बताना है। विशेष विशेषण में मैथिला, मिथिला, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विशेष की बात करें अगर, तो विशेष तो होगा मिथिला, विशेष क्या हो जाएगा? मिथिला। और विशेषण क्या हो जाएगा? मैथिल। विशेषण क्या हो जाएगा? मैथिल, ठीक है। 32 देख लो। निम्नलिखित में विशेषण क्या है? निम्नलिखित में विशेषण क्या होगा? इसमें से कंप, क्रोध, कपड़ा या गंतव्य। तो इसमें से विशेषण हो जाएगा आपका क्या? गंतव्य। गंतव्य क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है। गंतव्य क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं होगा। जुझारू, त्याज, तिरोहित या टकसाल। तो इसमें से देखिए जो आपका जुझारू, त्याज, तिरोहित ये सब विशेषण है, टकसाल विशेषण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण है ये बताने हैं कि मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। कितने विशेषण हैं? तो देखिए इस वाक्य में आपको 3 विशेषण दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक छोटी, कुछ और नए, है ना, ये आपके विशेषण है। ये क्या है? और ये जो बच्ची और कपड़ा हो जाएगा ये आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। ये क्या? विशेष। तो इस तरह के सवाल आयोग बहुत देता है, विशेषण विशेष को जरूर क्लियर रखें। 35 इसमें आपको फिर विशेषण पहचानना है, कौन सा इसमें से विशेषण होगा। शुरभि, उचित, विविध या प्रतिबिंब। तो इसमें से देखिए उचित जो है, उचित ये आपका विशेषण है, शेष बचे हुए विशेष है। कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में कैसा विशेषण है ये आपको बताना है कि कोई आदमी आ रहा है। तो कोई आदमी आ रहा है, इसमें कैसा विशेषण है? कोई आ रहा है ना, यानी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति हैजा से पीड़ित है। इसमें से 10वां शब्द कौन सा विशेषण है? बहुत ही आसान है, देखिए। तो ये क्रमवाचक है। क्यों क्रमवाचक? पहला, दूसरा, तीसरा क्रम बता रहा है ना, है ना। फिर कह रहा है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आने वाले। तो विशेष, जो विशेषण विशेष और क्रिया इसके बीच में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? मधुर, इसका मधुरता नहीं होगा, विशेष क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशेष बोला जाता है, ठीक है। सही है कि नहीं? देखते जाओ एक बार। उन्मीलन का उचित विलोम शब्द क्या होगा भाई? जो उन्मीलन है उसका उचित विलोम क्या होगा? निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन, ठीक है।
देखिए दोस्तों, फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये टेस्ट है, इसको आप टेस्ट की तरह लीजिए। आप हिंदी को पढ़िए पहले, है ना, फिर इसको आप देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। आप इस उद्देश्य में आइए कि ये जो 60 क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ इसको आपको लर्न करना है। पहले आप हिंदी जो डेली 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़िए, फिर यहाँ से जांचिए कि आप कितने सही कर पा रहे हो, 5, 10, 15 कितने सही हो रहे हैं। कौन सा विलोम इसमें से अशुद्ध है, ये पहचानना है। इसमें से अशुद्ध विलोम को पहचानिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। आबाल का निबाल नहीं होता है, आबाल का वृद्ध होता है विलोम। क्या होता है? आबाल का वृद्ध होता है, ठीक है। बाकी उत्थित, पतित, उज्ज्वल, धूमिल, खेचर, भूचल, ठीक है। फिर अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा होगा? तो इसमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? बोध्य का मुक्त नहीं होगा। बोध्य का क्या हो जाएगा? दुर्बोध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बोध्य हो जाएगा बोध्य का। इसमें से कौन सा विलोम अशुद्ध है, ये आपको पहचानना है, कौन सा विलोम अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए भंजक का जो है संजक ना होके भंजक का क्या हो जाएगा? योजक हो जाता है। भंजक का विलोम क्या हो जाएगा? योजक हो जाएगा। जघन्य का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, कह रहा है जघन्य का विलोम। तो इनमें से जघन्य का विलोम कौन सा नहीं होगा? गर्हित जो है, गर्हित, ये जो है जघन्य का विलोम ना होके जघन्य का पर्यायवाची है। ये क्या है? पर्यायवाची है। कहते हैं जघन्य का पर्याय क्या है? गर्हित। बाकी ये आदर्श, सूक्ति, रमणी, ये सब जघन्य के विलोम है। कौन सा विलोम इसमें से अशुद्ध है, मैच नहीं कर रहा है, ये पहचानना है आपको। क्षोक, अवकृपा, चिर स्थायी, विशद, मलिन, संघर्ष, विषाद, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो चिर है, चिर, इसका स्थायी ना होके अल्प होगा। चिर का क्या होगा? अल्प होगा, ठीक है। फिर कौन सा विलोम अशुद्ध है, इसमें से ये पहचानना है। अशुद्ध विलोम कौन सा होगा? तो इनमें से पहचानिए। तो इनमें से देखिए हत का अनहत नहीं होता। हत का क्या हो जाता है? जीवित होता है। हत का क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। कौन सा विलोम अशुद्ध है? 48 में आपको ये पहचानना है कौन सा विलोम अशुद्ध होगा। तो इनमें से देखिए कौन सा अशुद्ध है? उन्नयन का कर्पण ना होके उन्नयन का क्या हो जाएगा? पलायन। क्या हो जाएगा? उन्नयन का पलायन हो जाएगा। कर्पण नहीं, उन्नयन का पलायन। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? 49 में फिर आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो सुभग का विलोम क्या हो जाएगा? भाग्यवान ना होके सुभग का विलोम होगा भाग्यहीन। क्या हो जाएगा? भाग्यहीन हो जाएगा, ठीक है, भाग्यहीन हो जाएगा। फिर कह रहा 50 में निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, ये आपको पहचानना है। इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा, पहचानिए, देखिए। तो इनमें से गलत का बहुत ही आसान है। संश्रय का क्या हो जाएगा? निर्विलंब। क्या हो जाएगा? निर्विलंब। संश्रय का क्या हो जाएगा? निर्विलंब हो जाएगा। अब 51 में कह रहा है हस्ताम लक्वत। इसका अर्थ क्या है भाई? हस्ताम लक्वत, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने, एक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं। तो हस्ताम लक्वत कहते हैं हथेली पर रखे आंवले के समान। क्या होता है? हथेली पर रखे आंवले के समान होता है, ठीक है। निमिलित, निमिलित, इस शब्द हेतु अर्थ क्या सही होगा निमिलित का? और अशुद्धि में भी ये पूछ सकता है आपको, ऐसे दे देगा निमिलित लिख के, कहेगा भाई ये बताओ ये सही है कि गलत। तो ये गलत है। निमिलित को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। निमिलित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जो फूल पूरा लिखा हो, खिला हो, सॉरी, जो फूल पूरा खिला हुआ उसको निमिलित बोलते हैं, जो फूल पूरा खिला हुआ हो। फिर तमिश्रा शब्द, इसका सही मूल्यांकन करना है, यानी इसका मतलब क्या होगा तमिश्रा का। तो देखिए अंधेरी जो रात होती है उसको तमिश्रा कहा जाता है। अंधेरी रात को क्या कहते हैं? तमिश्रा कहते हैं, है ना। और क्योंकि मध्य रात्रि के समय की बात करें, इसको क्या कहते हैं? निशीथ कहा जाता है। इसको जो मध्य रात्रि का समय होता है उसको निशीथ कहते हैं। रात्रि का जो प्रहर होता है उसको क्या कहते हैं? त्रियामा। त्रियामा, है ना। चांदनी रात सरवरी होता है, सरवरी, ठीक है। आदित्यका शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आदित्यका का सही अर्थ इनमें से, तो आदित्यका मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की भूमि या पर्वत के ऊपर की भूमि, है ना। सी हो जाएगा इसका सही। बिना जुती हुई भूमि जो होती है ये होती है आकृष्ट। ये क्या होता है? आकृष्ट होती है बिना जुती हुई भूमि। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो वो क्या होती है? आकृष्ट पूर्वा होती है। वो क्या होती है? आकृष्ट पूर्वा। और जो बंजर भूमि हो वो क्या होती है? अवंध्य भी कह सकते हो या ऊसर भी कहते हो, बंजर भूमि वगैरह को है अवंध्य या ऊसर भी। देखिए इसके एक से कई भी हो सकते हैं, तो आप कई सोर्सेज में अलग होते हैं। हम ऑफिशियली जो है वही बताएं। किसी में आपको डाउट लगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऋत्यक्ता या विधवा, इससे विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? या विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? पौन भर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पौन भर्व, है ना। विवाह उपरांत उत्पन्न, विधवा से जो शादी के बाद उत्पन्न पुत्र होता है उसको पौन भर्व कहते हैं, ठीक है। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको क्या कहा जाता है? जिसने किसी से ऋण लिया हो, उधार लिया, उसको अधर्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्मण कहते हैं, जिसने किसी से ऋण लिया हो, ठीक है। और जो ऋण देता है उसको क्या कहते हैं? उत्तमार्ण, जो उधार देता है उसको। और कर्ज चुकाने के लिए जो
वापस से कर्ज ले लेता है ना, यानी कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज को ऋणाण कहते हैं। और नदीहन क्या होता है? नादीहन ये होता है कर्ज ना चुकाने वाला। नैऋत्य क्या होता है? नैऋत्य, नैऋत्य का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। क्या होती है? दक्षिण, यानी ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है उसको बोलते हैं नैऋत्य। फिर कह रहा है समुद्र में लगने वाली आग, ये क्या कहलाती है? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। परित्राण शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? परित्राण का, तो परित्राण का सटीक अर्थ है रक्षण। क्या है? रक्षण है परित्राण का सटीक अर्थ। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। वातायन, वातायन का मतलब क्या होता है? वातायन का मतलब क्या होता है? खिड़की होता है। क्या होता है? जहाँ से हवा आती जाती रहे तो उसको खिड़की बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुए आपके आज के हिंदी के टेस्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 60 में आप कितने ला पाए। इसमें भी आप बताने में आपको आफत आती है, आप ये तक नहीं बताते हो, आपको इतना सब कुछ करके दिया जाता है। थोड़ा तो कम से कम एफर्ट डालिए, थोड़े तो चीज़ों को सुना करिए, बताइए कितने नंबर ला पा रहे हो, तो उस हिसाब से देखा जाए ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो और इनिशिएटिव आपको देखे जाए, तो कम से कम इस चीज़ को तो बताओ यार।